In association with Himalaya Pure Herbs. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय गुडुची। हिमालय गुडुची बना है 100% गुडुची एक्सट्रैक्ट से। गुडुची इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। जो भी लोग दिल्ली, एनसीआर या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, उन सब में आजकल एक चीज़ कॉमन है। क्या? खांसी। जो प्रदूषण आपको साल भर नहीं दिखता, यह अचानक अपना कहर बरसाने लगता है। जिन लोगों को सांस से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, उनका हाल बेहाल हो जाता है। अब सोचिए, अगर ऐसा साल भर रहे तो क्या होगा। इस मौसम में स्मॉग होता है, पराली जलती है, इसके कारण प्रदूषण आपकी नज़र में ज़्यादा आता है। पर प्रदूषण रहता तो साल भर है, आपको पता भी नहीं चलता, पर ये आपके फेफड़ों की ऐसी की तैसी साल भर करता रहता है, भले ही आपको खांसी ना आ रही हो। और जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और प्रदूषण सिर्फ आपके घरों के बाहर नहीं होता, अंदर भी होता है। कैसे? बताते हैं, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्या प्रदूषण से एक आम इंसान को लंग कैंसर तक हो सकता है। क्या वायु प्रदूषण से लंग कैंसर हो सकता है? इसका जवाब है हाँ। प्रदूषित हवा में सैकड़ों केमिकल्स होते हैं और ये वही केमिकल्स होते हैं जो कि सिगरेट या बीड़ी के धुएं में पाए जाते हैं। और हम सबको मालूम है कि सिगरेट, बीड़ी का धुआं लंग कैंसर का नंबर 1 कारण है। तो जब वही केमिकल प्रदूषित वायु में भी होते हैं तो लाजमी है कि प्रदूषित वायु से भी लंग कैंसर हो सकता है। पूरे विश्व में रिसर्च से यह प्रूव हो चुका है कि वायु प्रदूषण या प्रदूषित हवा लंग कैंसर का एक महत्वपूर्ण कारण है। WHO ने इसको सेकंड टोबैको एपिडेमिक का नाम दिया है। देखिए, जब हम गांव में चूल्हा, अंगीठी वगैरह खुले कमरे में जलाते हैं जिसमें सॉलिड फ्यूल यानी कि लकड़ी, गोबर के उपले और इस तरह की चीजें यूज होती हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है वो कमरे के अंदर इकट्ठा हो जाता है और वहीं पर घर की महिला, गृहिणी, बच्चे, वृद्ध लोग, अन्य लोग, वो सब उसी कमरे में बैठे होते हैं और वो उस धुएं को दिन में 25,000 बार सांस से अंदर लेते रहते हैं, जिससे उनके फेफड़ों पर और बाकी अंगों पर नुकसान होता है। तो इसी को हम इंडोर या इंटरनल या घर के अंदर होने वाला वायु प्रदूषण कहते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन हो यानी कि लकड़ी से निकलने वाला धुआं या गाड़ी से निकलने वाला धुआं या किसी भी और जगह से आने वाला धुआं, हर धुएं में सैकड़ों केमिकल्स कॉमन होते हैं जो सिगरेट के स्मोक में भी होते हैं और ये सब कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं। तो जब इंडोर एयर पोल्यूशन के धुएं में कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं तो लाजमी है कि इंडोर एयर पोल्यूशन से कैंसर हो सकता है। और जो अवेलेबल एविडेंस रिसर्च है उसने इस बात की पुष्टि की है। वायु प्रदूषण का कुप्रभाव इसलिए है कि जो प्रदूषित हवा में सैकड़ों जहरीले केमिकल्स हैं वो हर सांस के साथ हमारे फेफड़े में जाते हैं, फेफड़े को नुकसान करते हैं, वहां से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन के साथ वो सर से लेकर पैर तक हर अंग में जाते हैं, जमा हो जाते हैं और जमा होके वहां धीरे 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 उस अंग को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं, हजार तरह का नुकसान करते हैं। देखिए, सबसे अच्छा उपाय है कि वायु प्रदूषित ना हो। बार बार मुझसे यह सवाल पूछा जाता है कि वायु तो प्रदूषित है, हमें सांस भी लेनी है, अब हम कैसे अपने को बचा सकते हैं? तो देखिए, जब वायु में अगर हजारों माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की मात्रा में प्रदूषित पदार्थ हैं और आप 25,000 बार सांस में उनको अंदर ले रहे हैं, तो फिर आप कुप्रभाव से कैसे बच सकते हैं? या तो आप सांस लेना बंद कर दीजिए, हम नहीं कर सकते। दूसरा चीज है कि हम हवा को प्रदूषित होने से बचाएं। अगर आप हवा को प्रदूषित होने देंगे
और फिर ये उम्मीद करें कि हम एयर प्योरीफायर, मास्क या और कोई तरीके से उसको अपने को बचा लेंगे, तो यह आपकी गलतफहमी है। कोई ऐसा तरीका 24/7 आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि सांस की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो 24/7 आजीवन चलती है, और कोई भी मेजर 24/7 हमारे साथ मोबाइल नहीं हो सकता। सुबह के टाइम हवा बहुत प्रदूषित होती है। अगर आपकी एक्सरसाइज करने की आदत है तो उसको थोड़ा दिन की तरफ टाल दीजिए, क्योंकि आप उस ज्यादा पोल्यूटेड हवा में अगर आप दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका पर्सनल एक्सपोजर बढ़ जाएगा। अगर आप सांस की बीमारियों से काफी सीरियस तरह से ग्रसित हैं, तो केवल इन लोगों के लिए मैं मास्क और एयर प्योरीफायर रिकमेंड करता हूं, क्योंकि यह बहुत हाई सेंसिटिविटी वाले लोग हैं और इनको प्रदूषित हवा का दूसरे लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा कुप्रभाव होता है। और जो भी आपको दवाएं, चाहे वो ब्रोंकोडायलेटर्स हों, नेबुलाइजर हों, या और भी टैबलेट्स हों या एंटीबायोटिक्स हों, जो भी आपको डॉक्टर ने दी हैं, या वैक्सीनेशन हो इन्फ्लुएंजा और बाकी चीजों का, तो अपनी दवाइयों को नियमित रूप से लेते रहें। लंग कैंसर का इलाज 3 तरह से हो सकता है। सर्जरी के द्वारा, सिस्टेमिक थेरेपी यानी कि नसों से या मुंह से दी जाने वाली थेरेपी जो पूरे बॉडी पे असर करती है, ये सिस्टेमिक थेरेपी सेकंड पद्धति हुई। और तीसरा बिजली की किरणों के द्वारा यानी कि रेडियोथेरेपी। तो जब अर्ली डिजीज होती है, लोकलाइज डिजीज होती है, तो उसको शल्य चिकित्सा के द्वारा उस हिस्से को निकाल देते हैं। अगर उसके मार्जिन्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो और कुछ केस जो सर्जरी के लिए अनफिट होते हैं, उनको फिर रेडियोथेरेपी के द्वारा ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब बीमारी छाती के दूसरे अंगों में, दूसरे फेफड़े में या शरीर के बाकी अंगों में फैल जाती है, जिसको हम मेटास्टेटिक डिजीज कहते हैं, तो ऐसे केसेस में फिर हम या तो नसों में इंजेक्शन देते हैं जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं, या फिर मुंह से कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं जिसको हम टारगेटेड थेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी, ये सब सिस्टेमिक थेरेपीज होती हैं जो एडवांस्ड केसेस में। सिर्फ सिगरेट, तंबाकू ही नहीं, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं उससे भी आपको लंग कैंसर हो सकता है, जैसे कि आपने अभी सुना। इसलिए जितना हो सके प्रदूषण को रोकने की कोशिश करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए ठंड आते ही आपको सर्दी बुखार ज्यादा क्यों होने लगता है। ठंड का मौसम आने वाला है। ठंड को लेकर हम सबकी एक बहुत ही आम धारणा है कि अगर आप ठंड में रहेंगे तो आप ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, ठंड में बाहर निकलेंगे तो ठंड लग जाएगी, खांसी, जुकाम, बुखार हो जाएगा। पर ये पूरी तरह से सच नहीं है। ठंडे वातावरण या फिर ठंडे मौसम में रहने से आप बीमार नहीं पड़ते हैं, आप बीमार पड़ते हैं एक वायरस की वजह से। बस बात यह है कि मौसम उस वायरस को ज़्यादा शय देता है। कहने का मतलब है कि ठंड आपको बीमार नहीं करती है। एक वायरस है राइनो वायरस, ये वायरस आपको बीमार करता है। और ये वायरस आप तक कैसे पहुंचता है? अगर किसी में ये वायरस है और आप उस इंसान के संपर्क में आए हैं, या फिर वो इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड है और आप उसके आसपास हैं, तो ये वायरस आपको भी पकड़ सकता है। और अगर पकड़ लिया तो आप हो जाते हैं बीमार। इसलिए अगर कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो आप उससे थोड़ा दूर ही रहें, मास्क पहनें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए खाना पकाने के लिए तंदूरी ग्रिलिंग सबसे बेस्ट क्यों है। फ्राइंग खाना बनाने का सबसे अनहेल्दी तरीका है। इससे बेहतर है ग्रिलिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग और बेकिंग। इन सब तरीकों के बारे में हम आपको एक एक करके अपने शो में बताते ही रहते हैं। एक और तरीका है जिसके बारे में आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, और ये है तंदूरी ग्रिलिंग। ये खाना बनाने के सबसे सही तरीकों में से एक है। इसमें ना के बराबर या फिर बिल्कुल भी नहीं तेल का इस्तेमाल होता है, और ऊपर से इसमें खाना तेज आंच पर पकता है, वो भी जल्दी। इसलिए खाने के अंदर जो पोषण होता है वो खाने के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकलता। इसलिए ये काफ़ी हेल्दी तरीका है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ज्ञान की गहराइयां नापने आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर तो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। डाउनलोड करिए ललन टॉप ऐप, क्योंकि क्विज सिर्फ वहीं खेली जाएगी। शुक्रिया।
लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।